हालेलुया। आमीन। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से लेकर 10 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से लेकर 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों ने पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने इस वचन दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रकाशित वाक्य हर एक इंट्रोडक्शन आप कई बार सुन चुका है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहा हूं। आज परमेश्वर दिया हुआ इस वचन आजकल दुनिया में चलने वाला हर एक बातों की अगर परिस्थिति अगर हम देखेगा, प्रभु ने उचित रीति से बातों में इस वचन दिया करके समझने के लिए मौका मिलेगा। मनुष्य का संतान कब आएगा, इसका एक सूचना बातों में दिया गया बाइबल में। काफी सूचना है, एक ही सूचना अभी जो चल रहे हैं। भिन्न भिन्न जगह पर युद्ध शुरू होगा। आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होकर दूसरा साल प्रेज़ द लॉर्ड हमें खत्म होने जा रहे हैं। पूरा दुनिया एक भीति में है, एक भय में है। कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब हम उपयोग करेगा। एक बार उपयोग किया प्रेज़ द लॉर्ड, फिर बहुत परेशानी पृथ्वी पर होगा। क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को सकते उसकी सीरियसनेस पता नहीं चलेगा, परंतु मैं एक फौजी होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड मुझे मालूम है एक न्यूक्लियर वेपन की, क्योंकि मैंने उसका ट्रेनिंग लिया। इसलिए एक न्यूक्लियर वेपन अगर एक्सप्लोड हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से बच सकता है करके उसका एक अलग एक सूट है प्रेज़ द लॉर्ड। वो सूट मुझे एक्सप्लेन करने के लिए अभी इधर हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ कुछ बातें सीक्रेट जो बोला गया है फौज में रहने के टाइम, इसलिए उसको खुला नहीं कर सकते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा, अभी चलने वाला हर एक युद्ध की हर एक वार्ता जब हम सुनेगा प्रेज़ द लॉर्ड, और हमास और हिजबुल्लाह और सीरिया, लेबनान, ईरान, ये सब मिलके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल से युद्ध 1 साल पूरा हो गया, अभी भी रुकने की प्रेज़ द लॉर्ड नाम नहीं ले रहे। ये सारी बात अगर ये दुनिया में चलने का समय यीशु मसीह यही बोला गया है, आमीन, मेरी आगमन निकट हो चुका है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। 2024 हमें खत्म होने के लिए जा रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुछ साल पहले हमें दुबई में रह के हमें पूरा वर्ल्ड की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आत्मीय गुरु लोग इंक्लूडिंग इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हमें मादा अमृतानंदमयी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये लोग सब मिलकर एक निर्णय लिया है, हमें आने वाला 2030 में 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन होगा करके, ताकि युद्ध का डर हर व्यक्ति के ना होने के लिए 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन। तो वो होने के लिए केवल 6 साल बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बात अगर देखा गया तो यही बात वास्तव में कि विश्वासी के रूप में रहने वाला हमें समझने के लिए मौका मिलता है। यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है। ऐसा है तो अभी दिया हुआ इस वचन कितना सूटेबल है, पवित्र आत्मा में दिया। हमें समझना है यीशु मसीह क्या प्रेज़ द दुल्हन कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा रखता है, कैसे पता चलेगा। आमीन। उधर बोला गया है प्रेज़ द लॉर्ड, एक लिखा है पत, इसलिए हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं है। कन्या और दुल्हन में क्या फर्क है? हैं? कन्या लड़की, दुल्हन लड़का क्या है? कन्या और दुल्हन में क्या फर्क है? थोड़ा बहुत सही है पर पूरा सही नहीं।
मतलब दुल्हन बोले तो पहले एंगेजमेंट, कन्या बोले तो हाँ सही बोला। प्रेज द लॉर्ड। कन्या बोले तो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन कुंवारी, कोई पुरुष उनको स्पर्श नहीं किया, कुंवारी। दुल्हन कोई भी हो सकता है, कन्या भी हो सकता है। आजकल कन्या बोलने के लिए मुश्किल है। आजकल के दुनिया के चरित्र देखा गया तो प्रेज द लॉर्ड कौन कन्या है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक भाई ने मेरे को पूछा, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी मैं शादी करने के लिए जाना वाला, एक वो लड़की कन्या करके तरफ प्रार्थना करके बोलेगे क्या? मैं बोला बाप को पूछो। मेरे को पूछ रहे वो कन्या है क्या? प्रेज द लॉर्ड। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आमीन। परंतु यीशु मसीह की दुल्हन कन्या और दुल्हन ऐसा लिखा है, इसलिए कन्या उसके शब्द उपयोग के वास्तव में ग्रीकों में प्रेज द लॉर्ड आमीन मेरा याद आ गुने 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 कन्या, कोई पुरुष उसका स्पर्श नहीं किया। पर दुल्हन बोले तो नुम्फे, नुम्फे करके दुल्हन कोई भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह की दुल्हन पक्का कन्या है। प्रेज द लॉर्ड। कन्या बोले तो आप ये मत सोचना यीशु मसीह वास्तव में प्रेज हमारे साथ सबका शादी। शादी का मतलब क्या है? मैरिज बोले तो क्या है? बोलिए। मैरिज बोले तो शादी, एक साथ रहना। कब तक? प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है गया अक्टूबर 23 मुझे याद नहीं था तो कुछ 9 बजे उड़कर जब मैं अपना क्या बोलते बंगाल में थे, मेरी पत्नी 9 बजे 4 बजे उड़ के हम प्रार्थना सब किए, फिर से सो गए हम। तो 9 बजे फिर से 8 बजे उठा। 9 बजे मेरे पत्नी मेरे को पूछ रहे, ए बुड्ढे आज का दिन का प्रार्थना क्या है? मतलब आज का दिन कल का दिन जैसा है, ऐसा बोला मैंने। बोलो याद है क्या? मुझे तो कोई याद ही नहीं है। बोलते हमारा शादी गिरा दिन है अक्टूबर 23। तो मैंने 36 वर्ष हो गया वो जेल में बंदी है मैं। 36 वर्ष, 37 चालू है। ओह बापरे। प्रेज द लॉर्ड। तो शादी का मतलब है हमेशा के लिए साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड। बीच में कोई डेविएशन नहीं है, हमेशा के लिए साथ रहना, वही मतलब है शादी। इसलिए यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए साथ रहने का इस बातों को समझ के हमें वास्तव में दुल्हन बोला गया। अदरवाइज हम यीशु मसीह के साथ उधर जाके प्रेज द लॉर्ड गड़बड़ करना वाले करके मत सोचना। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब यीशु मसीह के दुल्हन है। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतनी आलंकारिक भाषा वास्तव में इसी बातों के उपयोग किया गया। आजकल प्रेज द लॉर्ड हमें यीशु मसीह का दुल्हन प्रेज द लॉर्ड इस पृथ्वी पर बनते जा रहा है। सेम टाइम एंटी क्राइस्ट का एक दुल्हन भी साथ में बनते जा रहे। भूलो मत है। यीशु मसीह का दुल्हन जिस तरीका से पृथ्वी पर बनते जा रहा है, सेम टाइम उसी के साथ साथ एंटी क्राइस्ट का एक दुल्हन भी इस पृथ्वी पर बनते जा रहे हैं। ये दोनों की फर्क जब तक आप नहीं समझेगा, हम किसका दुल्हन है करके पता होने के लिए मुश्किल पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वाक्य में लिखा गया है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मट है, हम उसमें जयवंत नहीं पाएगा। उस वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे, मत्ती 16 अध्याय का 18 वाक्य। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का कलीसिया भी पाताल की गुम्मट बोले तो उसमें रहने वाला हर एक लोग वास्तव में एंटी क्राइस्ट का हम प्रेज द लॉर्ड हम दुल्हन है।
परमेश्वर की कलीसिया, यीशु की कलीसिया, ये वास्तव में यीशु मसीह के दुल्हन है। परंतु ये दोनों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड आजकल मालूम पड़ना मुश्किल हो रहे। आज इस वचन सुनने का समय आप सोचने का, मैं यीशु मसीह के दुल्हन है क्या, एंटी क्राइस्ट के दुल्हन है क्या? अगर आपको लग रहे मैं प्रेज़ द लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का दुल्हन है, प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी मन फिराने के समय है। नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड आप किधर और जाएगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बाकी लोग किधर जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ये साल 2024 से खत्म होने के लिए केवल 2 महीना केवल बाकी है, केवल 2 महीना। प्रेज़ द लॉर्ड इतना जल्दी शीघ्र से हमें इस साल चले जा रहे, प्रेज़ हमको पता भी नहीं चल रहे प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का आगमन भी हमें कब होगा पता नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज समझने का, मैं वास्तव में यीशु मसीह के दुल्हन है क्या, एंटी क्राइस्ट के दुल्हन है क्या? दोनों को वास्तव में बढ़ते जा रहे पृथ्वी पर। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मट उसमें जयवंत नहीं पाएगा। प्रेष स्तोत्र। आज समझने का, यीशु मसीह की कलीसिया क्या है करके समझने से बढ़कर, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एंटी क्राइस्ट का कलीसिया थोड़ा बहुत तो मुझे बोलने के लिए मैं मन लगाऊंगा, क्योंकि पता होने के लिए मुश्किल है। आपको मालूम है शैतान डायरेक्ट किसी के साथ तो कोई कार्य नहीं कर रहे, शैतान इनडायरेक्टली कार्य कर रहे। डायरेक्ट कार्य तो हमें पता चलेगा, उसका कारण क्या मालूम है? 2 कुरिन्थी 2:11 वाक्य में लिखा है, हम शैतान के हर एक युक्ति बातों को हम समझते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हमको जानकारी है शैतान किस तरीके से अपने युक्ति उपयोग करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे साथ कार्य कर सकता है। परंतु आजकल कुछ लोग प्रेज़ द लॉर्ड वो बात नहीं समझ रहे। शैतान बहुत बुद्धिशाली है, आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, आपको इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हम डायरेक्टली आजकल कोई दारू पीते क्या? नहीं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैक्सिमम नहीं पीते, 99.9% नहीं पीते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोड़कर सब आया है, पर दारू बेचे तो, दारू बेचे तो हम कदा भी पूजन नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हम, मगर पूजन का वस्तु भेज दिया तो पूजन का वस्तु रंगोली भेज दिया तो अभी क्या चल रहे? अभी क्या चल रहे हैं? अगर मैं माला भेज दिया तो उसी में उधर से इधर से कोई क्या बोलते वो आम का झाड़ का पत्ता निकाल के उसमें 2 टुकड़ा करके ऐसा बांध के, अगर कुछ प्रेचर क्या बोल दाना का वो झुंड उसमें बांध के अगर मैं भेज दिया तो वो गलत तो नहीं ना? मैं रंगोली भेज दिया तो गलत नहीं ना? आप समझ रहे क्या शैतान कितना बुद्धिशाली है? मैं पटाखा भेज दिया तो प्रेज़ द लॉर्ड वो गलत नहीं ना? मौका देख के चौका मारने का आदत वास्तव में सचिन तेंदुलकर का था। तेंदुलकर मत बनना, ये अच्छा मौका है कमाने की, मत सोचना ये शैतान की चाल है, तुमको पता नहीं चल रहा। आमीन। पता नहीं चल रहे विश्वासी का आज समझने का शैतान कितना बुद्धिशाली है, तेरा साथ कार्य कर रहा है, कितना बुद्धिशाली है वो। इसलिए प्रियो
बहुत समझने का। हम उसका अनजान नहीं हैं, हम उसकी बुद्धि को, उसकी युक्ति को हम जानते हैं, इसलिए अनजान मत बनना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अनजान मत बनना। मैं फौजी से निकल के विश्वास की जिंदगी जीने का समय, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड पत्नी का जो पिताजी है वो मेरे को बोला, अरे ते तो पीता नहीं ना, तू तो अभी पीता नहीं ना। मैं पीता है ना, मेरे को दो ना। 15 बोतल हर महीना मिलते हैं। आपको मालूम है जो आर्मी का जो फौजी का कोटा है ना, कोटा दारू, वो बहुत ओरिजिनल है, उसमें मिलावट नहीं है, इसलिए वो पाने के लिए लोग झगड़ा करते, इसलिए बोलने वाला दाम में मिलेगा। मैं बोला नहीं नहीं, मैं पीता नहीं तो मैं आपको भी पीने देगा। ठीक है, मैं भी नहीं पिएगा, पर बेच तो सकता है। मेरे पत्नी के पिताजी ने बोला, मैं भेजना भी, जो चीज मैं उपयोग नहीं करते मैं कैसा भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप समझने का शैतान कितना बुद्धिशाली है। प्रभु के वचन में लिखा है वो बुद्धि में भरपूर है ना? ऐसा लिखा ना? किधर लिखा? एसएकेल किताब में लिखा है। एसएकेल किताब 23 अध्याय, उसका कौन से वाक्य है? वो बुद्धि में भरपूर, सौंदर्य में भरपूर, ऐसा लिखा है। ओके, समय नहीं, जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। एसएकेल किताब 23 अध्याय में है, 23-28 अध्याय, आई डोंट नो। ओके, है। तो आप समझने का शैतान बहुत बुद्धिशाली है, बहुत बुद्धिशाली। उसकी युक्ति में अनजान नहीं बनने का। हम जानते हैं उनकी युक्ति किस तरीके से मेरे साथ किस तरीके से काम कर सकता है, मैं अच्छी तरह जानते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक एक हम विश्वासी उस बातों को समझने का हमें शैतान, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो हम क्या करेगा मालूम है? यीशु मसीह के दुल्हन बनने के लिए बुलाया गया, हम ऑटोमेटिकली प्रेज़ द लॉर्ड एंटीक्राइस्ट का दुल्हन बनेगा। इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड हमें होने के लिए हमें मौका नहीं देने का। प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए इधर लिखा गया है, प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन, परमेश्वर की कलीसिया बोले तो उद्धार पाया व लोगे करके प्रभु के वचन में लिखा है। उद्धार पाने वालों को प्रभु हमें प्रतिदिन कलीसिया के साथ मिलाया गया। ये बात प्रेरितों के दूसरे अध्याय का हमें 47 वाक्य में लिखा गया, पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बाइबल में हमें परमेश्वर की मंडली को अलग अलग अलंकारिक भाषा उपयोग किया। एक कैसे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहाड़ पर रहने वाला शहर। पहाड़ पर रहने वाला शहर का विशेषता क्या है? पहाड़ पर जो शहर रहता है, तो आपको मालूम है गांधी टेकड़ी थोड़ा ऊंचा में रहता है, इसे सब लोग देख सकते हैं दूर से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उधर घर बना के कम से कम 2 माला का घर बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सब प्रेज़ देख सकता है। थोड़ा सा ऊंचा जगह है वो। आमीन। तो प्रभु की वचन में बाइबल कलीसिया के बारे में लिखा, यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहाड़ों पर रखा गया हुआ शहर है। दूसरा लिखा है, हमें खंबा में रखा गया हुआ प्रकाश है। और कमाल स्ट्रीट लाइट, प्रेज़ इतना ऊंची जगह पर क्यों डाल रहे? सबको दिखने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो कलीसिया सबको दिखना चाहिए। कलीसिया बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक एक व्यक्ति है, सब लोग सबको दिखता है। ये मत सोचना सब लोग देखता नहीं, सबको दिखता है, आप और मुझे सबको दिखता है हम कैसे है करके। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तीसरा लिखा है, हमें कांटों के बीच में रहना वाला शोषण की फूल। चौथा लिखा है, दुनिया के नमक और दुनिया के प्रकाशन। पांचवा लिखा है, हमें यीशु मसीह कोने का पत्थर होते हुए हम एक एक पत्थर जोड़ के रहना वाला का जैसा। इस तरीके से बहुत प्रेज़ द लॉर्ड हमें अलंकारिक भाषा में प्रेज़ द लॉर्ड हमें लिखा गया। परंतु आज ये सब एक मिक्स होके रह रहे, लोगों को पता नहीं चल रहे मैं कौन सी प्रभु की कलीसिया का है और शैतान के कलीसिया का है। आमीन। ये शैतान की कलीसिया बोलो तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड हमें बाकी लोग नो, हमारा लोगों के बारे में बोला। यीशु मसीह ने बोला गया हमारी प्रेज़ विषय में, जाति का विषय पहले से है, वो तो पहले से रिजर्व है, ये हमारे बारे में गया।
मैं, यीशु मसीह बोलते हैं मैं अपना मंडली खड़ा कर देगा, पाताल के गुम्मटे उसके ऊपर जयवंत नहीं पाएगा। इसका मतलब ये दोनों कलीसिया हमारे बीच में, हमारे सामने बढ़ रहे। आज पता होने का मैं कौन सी मंडली में है। आपकी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक लक्षण प्रेज़ द लॉर्ड ये परमेश्वर की मंडली का। एक बार मूसा ने फारो के सामने एक डंडा डाला, क्या हुआ? सांप बन गया। ये देख के सारी मंत्र तंत्र करने वाला मंत्रवादी लोग भी वास्तव में अपना डंडा डाला, क्या हो गया? वो भी सांप बन गया। परंतु एक बात हुआ उधर, क्या हुआ? मूसा के सांप, मंत्र तंत्र करने वाला उनका सांपों को पूरा खा लिया। इसका मतलब समझने का, परमेश्वर की मंडली जहां है, एंटी क्राइस्ट का मंडली को खाते रहेगा, खाते। वो मंडली में कोई रहेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो मंडली में कोई रहेगा नहीं। परमेश्वर का वचन के अनुसार ना चलने वाला मंडली स्थिर नहीं रहेगा, वो मंडली समाप्त हो जाएगा। परंतु परमेश्वर की मंडली बढ़ते रहेगा। आमीन। परमेश्वर की मंडली बढ़ते रहेगा। 12 व्यक्ति से शुरू के परमेश्वर की मंडली है, आज 5 भूखंड में प्रेज़ द लॉर्ड हमें शुरू हो गया। 5 भूखंड में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 5 कॉन्टिनेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरे यीशु मसीह की मंडली है। कल मैं चेक किया विकिपीडिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, टोटल क्रिश्चियन प्रेज़ परसेंटेज कितना है। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु दुख भी हुआ। कम से कम 30 to 40% क्रिश्चियन लोग वास्तव में पूरे वर्ल्ड में हमें भर चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ अपना भारत की कुछ बातें बोलना चाहता था प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ऑनलाइन इसलिए उसको मैं नहीं बोल रहा हूं। हमें परमेश्वर की मंडली हर जगह पर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की मंडली, हमें 2 महीना पहले प्रेज़ इराक में, हमें ईरान में हमें 10 लाख लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। उधर का मंत्री ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें CNB न्यूज, वर्ल्ड न्यूज है CNB न्यूज, उसमें कहने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मोस्क सब कुछ खाली हो रहे। इसका कारण क्या है? क्यों लोग ये मसीह को पीछा कर रहे? वो सुनकर मैं बहुत आनंद हुआ। हमें यीशु मसीह की मंडली वास्तव बढ़ते रहेगा, पाताल के गुम्मटे खत्म होते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इधर भी, अगर प्रेज़ द लॉर्ड, अगर शैतान की मंडली में है कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खत्म होते जाएगा। वे सब वास्तव में परमेश्वर की मंडली में भर्ती किया जाएगा। इसलिए आज समझने का, प्रेज़ जो व्यक्ति मन फिराने के लिए मन लगाते हो, आज परमेश्वर, आमीन, हमें प्रेरितों की किताब दूसरे देखकर 47 वाक्य के अनुसार उनको परमेश्वर की मंडली में हमें जोड़ता जाएगा। तो पढ़ेंगे सो वाक्य 247 प्रेरितों की किताब। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यीशु मसीह के साथ मिलाते गए, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के कलीसिया के साथ मिलाते गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम 2-3 प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बात तो बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द स्तोत्रम, 2-3 बात है हमें प्रबोधन का शुश्रूषा भी करना है। 2-3 बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की मंडली को हम स्वयं पहचानने का, उसके एक लक्षण, यफेसियन चैप्टर 2 अध्याय 20 और 21 वाक्य पढ़ने के समय उसमें लिखा गया है, परमेश्वर की मंडली बोले तो यफेसियन चैप्टर 2:20-21, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। चलो, जिसमें यीशु कोने का पत्थर है ना? यीशु कोने का पत्थर है। उस पत्थर के साथ जिंदा रहने वाला पत्थर के समान हम जोड़ते जा रहे। यीशु मसीह कोने का पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब फाउंडेशन डालने के टाइम एक कोने का पत्थर रखते हैं हम,
मैं अभी एक पत्थर वेस्ट बंगाल में एक व्यक्ति का घर बनाने के लिए मैं करके आया, प्रेज लो, गया हफ्ता में, कोने का पत्थर डाला, आमीन, प्रेज लॉर्ड। उस पत्थर के साथ और कोई पत्थर जोड़ जोड़ के फिर घर बनता है। वैसा है वास्तव में यीशु मसीह के कलीसिया की सबसे पहला गुण। आपको मालूम है, यीशु मसीह के कोने का पत्थर के साथ अगर जोड़ा गया हम भी वास्तव में उस पत्थर का हर एक गुण से हम भी भर जाते हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह के गुणों में सबसे अधिक कौन सी है? बोलिए, प्रेम। प्रेम। यीशु मसीह की मंडली सब लोग वास्तव में हर एक बातों में प्रेम से प्रेज लॉर्ड रहने वाला व्यक्तित्व बनना चाहिए। ये यीशु मसीह के मंडली का पहला गुण है। वो प्रेम कैसा होना चाहिए वो भी लिखा है, प्रेज लॉर्ड। सैक्रिफाइस, अदरवाइज कृपा, कुर्बान करना वाला जैसा प्रेम, सैक्रिफाइस। मतलब लोग हमें नफरत किया तो भी उस नफरत करने वाला व्यक्तियों को भी प्रेम करने वाला प्रेम, यही प्रभु चाहते हैं। प्रभु खुद पूछते हैं, तुमको प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है ना? कौन सी वाक्य है? मत्ती सुसमाचार 10:32 है ना, 10:32, और लोकस में 10:32 कौन सी है? मालूम है सबको, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? कौन सी है? लूका 10:32। तुमको प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है? जाने दो, प्रे चलो। इसलिए हमको प्रेम करने वालों को प्रेम किया तो साधारण प्रेम है, बोलो सब करते हैं। इससे बढ़कर एक प्रेम, जो हमें नफरत करता है उनको प्रेम करना। प्रे चलो, हमारे बारे में गलत जो बोलते हैं उनको प्रेम करना। जो चीज जिंदगी में कभी किया नहीं, हमने किया करके बोलने वाले व्यक्तियों को वास्तव में जानबूझ के प्रेम करना। हमें नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम उधर खुद जाके बात करना। हम 1 मील जाने के लिए बोलने वाले व्यक्ति को 2 मील जाना। हमारे एक गाल पर मारने वाला को दूसरा गाला देना। प्रेज लॉर्ड, ये तो वास्तव में यीशु मसीह ने बोला गया वह प्रेम की परिभाषा है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम भी कुछ बात तो बोला था, फिर से रिपीट करने, फिर भी नया लोग कुछ लोग बैठे हैं। 19 साल पहले मेरे पास एक लड़की, प्रेज लॉर्ड, 5 साल की एक लड़की, मैं बोल चुका फिर भी बोल रहा हूं, मेरा वो गलत बात था मेरे अंदर। प्रेज लॉर्ड, वो लड़की को मुझे मिला 90 फीट रोड से, मैं सीधा जाके घर पे लेकर आया। 1 हफ्ते के बाद में हमें सील आश्रम में छोड़ दिया पनवेल का, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई सुविधा नहीं था। मेरे खुद के बच्चों को वास्तव में प्रेज खाना खिलाने की ताकत नहीं था। अभी भरपूर है, उस टाइम नहीं था। प्रेज स्तोत्र। उसको HIV था, एड्स था। मैंने उसको सील आश्रम में छोड़ा। 22 साल में प्रेज उधर से भागा हो। 22 साल तक अच्छा पढ़ा लिखा किया, अच्छा खाना खाया, उसके बाद उधर से भागा किसी के साथ प्यार के चक्कर में। अभी गोवा में, परंतु उनकी जिंदगी का तरीका देख के मुझे दुख हुआ। उसी टाइम मैंने बोला, तू आजा मेरे घर पे रहो। तो सीधा मेरे को बोला, आमीन, तूने उस समय मुझे 5 साल में सीलात में क्यों छोड़ा? तेरे बच्चे को HIV हुआ तो तुम छोड़ता था क्या? सच बोला वो, मेरी बच्चों के HIV हुआ तो मैं कभी नहीं छोड़ता। आमीन, कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं उसका बाप है, इसलिए वो मेरा थोड़ी बेटी है। आमीन। परंतु उनको मैंने एक ही बात बोला, देखो उसी टाइम में ना, एक तो मेरा पास कुछ है ही नहीं था। मेरा दोनों बच्चों को मुश्किल से मैं पढ़ा लिखा किया।
हमें कभी स्कूल में बच्चों को लेके गया, कभी रिक्शा चलाया, ये सब करके मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता था रिक्शा में, ये सब मैं किया करता था। स्तोत्र। तो मेरा कहने की मतलब है, उससे मेरे पास ताकत नहीं था, इससे बढ़कर उसको भी मेरा बेटी है समझने के लिए मेरा दिल के अंदर कोई प्यार नहीं था, प्रेम नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी वो है मुझे, अभी मैं उनको संभाल सकता हूं, वो प्रेम है, अभी है। यीशु क्या बोला मालूम है पतरस को? पतरस, इनसे बढ़कर तू मुझे प्रेम करता है क्या? हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रीति रखता हूं, प्रेम नहीं करता हूं, प्रीति रखता हूं। मेरा पास भी वो प्रीति था, प्रेम नहीं था। 19 साल पहले मेरे पास केवल प्रीति था, प्रीति, प्रेम नहीं था। तो आप बोलेगा तो कलीसिया क्यों जलाया तूने? ये सवाल आ सकता है। प्रभु ने बोला, हाँ थोड़ा पढ़ के सुनो, नहीं तो ये लोग कल मेरे को पूछेगा तुम कलीसिया क्यों जलाया फिर। हाँ 19 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का हमें 15 बाबा 21 अध्याय का 21 अध्याय का 15 वाक्य, जॉन चैप्टर 21:15। हाँ भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ क्या तू इन सबसे बढ़कर, ये सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता मुझसे है? प्रेम रखता है क्या? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है तू तो जानते है कि मैं तुझसे प्रीति रखता मैं हूँ। तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु पूछते हैं प्रेम, ये महान बोलते हैं प्रीति, मुरबाड़ का नहीं, प्रीति नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आई लव यू बोलता है ना लड़का लड़की मिलके, वही प्रीति। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे ज्यादा खूबसूरत मिलेगा ना, इसको छोड़ देगा, आई लव यू टू, ये बांटना वाला प्रेम, ये प्रीति, इसको बोलते प्रीति, आई लव यू। पर यीशु चाहते हैं प्रेम, सैक्रिफाइस प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु यही चाहते हैं। उसके बाद तो प्रभु ने एक बात तो बोला, मैं तुझे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। इसलिए मैं चराया। पतरस को बोला ठीक है चराओ, कोई बात नहीं चराओ, मैं इसलिए मैं आपको भी चराया। ये कलीसिया शुरू होके हमें 2000 हमें प्रेज़ द लॉर्ड 1999 और 2002 में यहां पर शुरू किया प्रार्थना, 2002 में। तो अब कैलकुलेट कर कितना साल हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रीति था, प्रेम नहीं था। उसके बाद कब प्रेम आएगा? 18 वाक्य। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था। आपको मालूम है जवान था, जवान मतलब मेरा मर्जी है प्रभु में, पर मेरा मर्जी करेगा। मैं प्रभु का मर्जी नहीं करेगा, मेरा मर्जी करेगा। हाँ, तू अपने आप जहाँ चाहता था, जहां तू चाहता था वहां फिरता था, वहां फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा, बुढ़ा का मतलब है परमेश्वर की प्रेम में भरपूर, आत्मीय विषय में भरपूर। जब तू बुढ़ा, बुढ़ा का मतलब है आत्मीय विषय में भरपूर, जब बुढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, अपना हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर, दूसरा तेरी कमर बांधेगा, जहां तू न चाहेगा, जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा, वहां तुझे ले चलेगा। ये सिद्ध प्रेम। मैं बोला बेटा मेरा पास प्रेम, तुझे भी प्रेम रखने से प्रेम नहीं था मेरे पास। वो मेरा मां के ऊपर गाली दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं गोवा में रह उसके जो रोग है अनेक लोगों को बांट रहे हैं, पर मुझे विश्वास है एक दिन वो मेरा पास से आएगा और मैं इनका स्वीकार करेगा, मेरे घर में रखूंगा। अगर मैं जिंदा है तो मेरा कहने की मतलब है इस तरीका से एक प्रेम है प्रभु हमसे चाहते हैं। वो मंडली में है कि आजकल थोड़ा सा कुछ बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड हम तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा करके चला जाएगा, हाथ है ना। देखने का भी प्रेज़ द लॉर्ड खत्म होने के बाद अगर कुछ मिलने तक नहीं आते, कुछ वैसे मुड़ के चले जाते।
आमीन। कम से कम हाथ तो मिला आपस में। नो, गया टाइम भी मेरा बारे में कुछ बोला था। वो प्रेम किधर है हमारा? सब भूलकर प्रेम करने वाला ऐसी प्रेम हमारे पास है क्या? समझने का हम परमेश्वर की कलीसिया में नहीं है, हम और कोई खड़े हैं। आज अगर हम सुना तो आप एक बात पक्का देख सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जो ये विषय में यीशु मसीह के पास मन फिरा के आया हुआ हमको, हम सब कौन है? यीशु मसीह का कोने का पत्थर के साथ जोड़ा गया हुआ लोग है। ये जोड़ा गया हुआ लोगों के विषय में पहला राजा 6 अध्याय का 7 वाक्य में एक शब्द लिखा है। हम तो पढ़ेंगे पहला राजा 6 अध्याय का 7 वाक्य। मंदिर के वापरने वाला, मंदिर बनाने के लिए वापरने वाला पत्थर कैसा होना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई अगर नहीं पड़ा। मंदिर बनाना है, परमेश्वर की मंदिर, हम पर सब लोग एक एक पत्थर इधर बैठे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है, कोने का पत्थर का जोड़ा गया। तो कैसे हमें जोड़ा गया मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हमें वो पत्थर काट के लेके बनाने के समय शेप नहीं बनाया, उधर लिखा है जिस गड्ढे से खोद कर निकालते हैं उस गड्ढे पर रख के उसको शेप करने का, क्योंकि बनाने के समय कोई शब्द सुनना नहीं चाहिए। आप अब मेरा बात बोलता हूं, 3 औरतों से मैं छुटकारा पाने के समय किसी का कोई शब्द सुना है क्या? व्यभिचार से मैं मुक्ति पाने के समय कोई शब्द सुना है क्या आप लोग? दारू से मैं मुक्ति पाने के समय आपने कोई शब्द सुना है क्या? चलो, मुझे भी मालूम नहीं मैं कैसे छुटकारा पाया। आज मुझे भी कभी कभी मेरा पत्नी मुझसे पूछते, तू कैसे सुधर गया रे? क्योंकि मुझे सुधरना इट्स नॉट पॉसिबल। मुंबई सड़क को मैं प्रेज़ द लॉर्ड, शुक्ला स्ट्रीट और आमें प्रेज़ द लॉर्ड कामाटीपुरम, आमें ये मेरे लिए बाय हार्ट है। ये तरीका से जिंदगी जीने वाला मुझे इस यीशु मसीह के मंडली में जब आया तभी मैं वास्तव में एक मनुष्य बना। वो कोई भी मेरा बात तो सुना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा सामने दारू रखे मेरे कैप्टन ने प्रेज़ द लॉर्ड, बॉस व्हाई नॉट ड्रिंकिंग, बट लास्ट मंथ you are the person to drink and was doing the dance all over the place, why you are not drinking? मैं बोला सर मैं यीशु, so what यीशु, तो यीशु क्या, यीशु दारू रुका सकते? यस सर। कब रुकाया तू, कब रुका तू तेरा दारू? मुझे भी नहीं मालूम सर। मैं यीशु को ग्रहण किया, दारू बाहर गया, पर मेरा ग्रहण करना पक्का था। आयजा ने नाम के लिए ग्रहण किया, मेरा ग्रहण करना पक्का था। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दिन ग्रहण किया उस दिन से के ये बाइबल उठा के चलता रहा। मेरा गांव में जाने के टाइम ये बाइबल इस तरीका से लेके जमता रहा। मेरा पत्नी बोलता रहा हमको शर्म आते, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम बाइबल को एक कवर में डाल के लेके जाओ। बुड्ढी ने बोला मुझे, मैं नो, क्यों मैं डरूं? क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति अगर गहराई से अगर ग्रहण किया है उसका मन पिराना कोई अबस्वर, आमीन, उनका जिंदगी में हमें लोग नहीं सुनेगा, लोग आश्चर्य के खड़े होगा, ये सुधरा कैसे?
ये दारू छोड़ा कैसे, ये तंबाकू छोड़ा कैसे, ये व्यभिचार छोड़ा कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आश्चर्य के बढ़ते, ये छोड़ा कैसे। पर एक बात जरूर हमारे जिंदगी में, अगर कोई स्वर नहीं तो अलग एक स्वर हमारे जीवन में होता है। उसका थोड़ा वर्णन करूंगा मैं। अलग एक स्वर, अलग एक शब्द। एक बार एक कहानी के द्वारा मैं आपको उसको समझाता। एक अमेरिका से एक कुत्ता, एक पोमेरियन, एक मैडम ने लेके बदलापुर लेके आया, परंतु मैडम के हाथों से छूट गया। उसके बाद ड्रीमलैंड के बाजू में एक कुत्ता था, बदलापुर स्टेशन के पास ड्रीमलैंड। कुत्ते लोग बहुत थे उधर। उधर एक कुत्ता था। अमेरिकन कुत्ता को देखा, अमेरिकन कुत्ता शांत है। ये कुत्ता बदलापुर कुत्ता, तो कहां से आया पूछ रहे। तो बोला मैं अमेरिका से आया। शांति से, शांति से। हम अमेरिका, हाँ या। पूछा उसको अपना बदलापुर कुत्ता, तू क्या कहते हैं। माई मम्मी ऑलवेज गिविंग मी, मेरा मम्मी हमेशा मुझे आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन चिकन स्टू, फिश मोली, all the continent food I'm eating, the special food for me. तू क्या थे। मैं ड्रीमलैंड का ये होटल है ना, वो बंद होने के लिए इंतजार में है, क्योंकि उधर से लोग खाते पूते थूक के भेगा गया वो ना वो हड्डी। मैं उसी के इंतजार में। पर तो मुझे ये समझ में नहीं आते, तुम इतना साफ सुथरा कैसे। Oh, my mummy is always, take him into the water. मुझे अच्छी तरह धुलाते पिलाते, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, शैम्पू से सब धोके धोके मुझे बहुत। तुम भी नहाता? यस यस यस। अभी जून महीना आना वाला है, आमेन प्रेज़, बारिश आएगा, मैं पक्का नहाएगा। तो कभी सोते हैं ना, तो यस यस यस, I am sleeping on Johnson and Johnson bed. Yeah. और with my mummy breast, मेरा मम्मी के छाती के साथ में जॉनसन एंड जॉनसन बेड में सोता हूं। तू किधर सोता है? हमको किधर भी सोएगा। नहीं, हम किधर भी सोएगा, हम कैसा पुरोल नहीं। ठीक है, कभी तू वापस जाएगा? नहीं, अभी मैं जाएगा नहीं, अभी मैं जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बदलापुर में आने के बाद भी मैं बल बल करने लगा। इससे पहले मैं नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं जाएगा। तेरा जैसा मैं भी बल बल करते रहेगा। इस विश्वास की जिंदगी में आने के बाद ना थोड़ा बहुत अपने गला फाड़ने लगा। नहीं तो गला कौन सी बात तू उपयोग करता था? तेरी तो मेरी, ओ मेरी, तेरी ओ मेरी, नॉनवेज पूरा। अभी उपयोग करते गला परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आमीन। अभी मैं जाएगा नहीं। पोमेरियन कुत्ता ने बोला नहीं नहीं नहीं। इस बदलापुर में कदम रखने के बाद भी वास्तव में थोड़ा भौंकना शुरू किया मैंने, नहीं तो मेरा आवाज कोई पहचानता नहीं था। अभी आपको कितने लोग पहचानते हैं? लोग आपको देख के बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना वाली। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना मन जाते उधर जाके हालेलुया बोलते रहता है। ये बैठे पी के कुत्ता का जैसा, पागल का जैसा इस सड़कों में घूमता रहे। उनका पत्नी वहां बैठे। इस विश्वास ने उनके एक अच्छा इंसान बनाया। अभी वो परमेश्वर को स्तुति करते हैं जिंदगी में पहली बार।
मैं मंदिर में जाया करता था, मेरा पत्नी को मिलने के लिए जाया करता था, क्योंकि 16 साल में प्रे चलो हमारे दोनों का एंगेजमेंट हो गया। 16 साल में, उनका 16 साल। पर केरला गवर्नमेंट में ऐसे एक बात है, 18 साल जब तक नहीं होते प्रे चलो तब तक शादी नहीं करते। मैं इधर से छुट्टी के लिए जाने के मेरे को टाइम पास नहीं होते, तो बुढ़ी को मैं बोलता रहा, हम शिव मंदिर में आना, हम उधर ही मिलेंगे। इसलिए उनको मिलने के लिए मैं जाया करता था। और सच्चाई बोलूं, आमीन, अगर परमेश्वर को महिमा मैंने किया इस विश्वास में आने के बाद, मैं प्रभु का नाम मेरी ऑटो पे लिया इस विश्वास में आने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो मेरी जिंदगी बोलने के लिए आके नेहनर में मेरा सबोर्डिनेट्स को पूछने का, प्रेज़, पागल का समान दारू पी के घूमता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस विश्वास ने, इस विश्वास जिंदगी ने मुझे एक अच्छा जिंदगी दिया। और मैं पहली बार भौंकने लगा प्रभु का नाम लेके। आप एक कुत्ता का जैसा भौंकता हूं मैं। प्रभु का नाम लेने के लिए मुझे कदापि कोई शेम नहीं है। मुझे किधर भी प्रभु का स्तुति करने के लिए कोई शेम नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझने का आप, प्रेज़ द लॉर्ड, इस विश्वास ने हमें एक प्रेम की भाषा दिया। इस विश्वास ने किस तरीके से परमेश्वर को स्तुति कर सकता है वो सिखाया। आमीन। प्रभु की मंडली का लक्षण है ये दोनों। आमीन। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जल्दी बोलते जाऊं, हमें समय नहीं बिल्कुल। हमें प्रभु की, हमें रक्त से, परमेश्वर यीशु मसीह की रक्त से छिड़काया गया हुआ लोग हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके एक पुराना नियम के हमें शब्द में उठाता हूं। निर्गमन 12 अध्याय का 13 वाक्य, उसके बाद 22 वाक्य तरफ पढ़ के सुनाए हमें। निर्गमन 12 अध्याय का 13 वाक्य। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं जिसका वास्तव में जो पसहा का बकरी का लहू अगर छिड़का नहीं जाएगा, हमें पे चलो एक एक घरों की, हमें किधर, द्वार पर, अदरवाइज क्या बोलते हैं, चौकट पर, पे चलो, तो संहार नाश करने वाला संहार दूध खत्म कर देगा। हम उस अवस्था से बचा गया वह लोग हैं। विनाश की जगह से यीशु मसीह का पवित्र लहू छिड़का के, प्रेज़ द लॉर्ड, विनाश की जगह से मुक्त पाया हुआ लोग है। इधर बैठने वाला हर एक मंडली के लोग, अगर यीशु मसीह के मंडली में आप है तो यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको पर छिड़काया गया। हमें दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के मंडली का दूसरा प्रेज़ बात है। हमें प्रेज़ इब्रानी पत्री 10 अध्याय 19 वाक्य, इब्रानी पत्री 10 अध्याय 19 वाक्य। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उन नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। एक जीवन रहने वाला मार्ग है। हम चलने वाला मार्ग है ना, मामूली मार्ग नहीं है, एक जिंदा रहने वाला मार्ग। ये मार्ग में एक जीवन है, क्योंकि मार्ग जिन्होंने खोदा अपना खुद का जीवन दे के खोदा। ये मार्ग जिसने खोदा अपनी खुद की प्राण दे के खोदा, इसलिए इसमें चलने वाला भी वैसा ही जीवन पाकर इस नई मार्ग से चलता है। हमें एक एक व्यक्ति लोगों को लगने का, हम वास्तव में इस मार्ग पर चलने का समय लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें मालूम होने के लिए मौका मिलता है। ये वास्तव में एक नई मार्ग पर ये लोग चलता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्वभाव देके, हमारा हर एक लेने देने का, हमारा हर एक प्रकृति देके लोग बोलेगा इनका मार्ग कुछ अलग है। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। हमें तीसरा हमें आमोस की किताब, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 अध्याय का 7 और 8 वाक्य। आमोस की किताब, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 अध्याय का 7 और 8 वाक्य।
उसने मुझे यह भी दिखाया, हाँ। मैंने देखा कि हाँ। प्रभु साहुल लगाकर हाँ। बनाई हुई किसी आप दीवार घर जाके पर पढ़ खड़ा लेना, है। आप घर जाके पढ़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा गया है एक जो शहर बनाते हैं, स्पेशली दीवार सब बनाते हैं, उसमें एक इस तरीका से रखने वाला एक, हाँ, वो अपना बनाया हुआ कॉलम सीधा है क्या वो बनाने के लिए। दूसरे के लांडुली, लांडुली बोलते ना, हाँ लांडोरी। प्रेज द लॉर्ड। वो इस तरीका से, प्रेज द लॉर्ड, अगर सीधा है क्या, कुछ ईटा कभी कभी हम आगे रखते, कभी कभी पीछे हो जाते, तो अगर ऐसा है तो बिल्डिंग जल्दी गिरेगा। प्रेज, इसलिए क्या करते हैं, ऐसा रख के एक लाइन ऐसा बांधते। अगर कोई पीछे गया है थोड़ा सा ऐसा करके, हमें हर एक पत्थर को ऐसे का स्वभाव है, कभी आगे होके रहना, कभी पीछे होके रहना, ऐसे का स्वभाव हमारा हर एक पत्थर को है। हम क्या करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये लांडरी लगा के उसको सीधा, जो उसको आगे गया पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, जो पीछे गया आगे आ जाओ। प्रेज इसे करके सीधा हमें सीधा मार्ग पर चलाने वाला चीज वास्तव में परमेश्वर को वचन एक लांडोरी बनकर प्रेज हमारे जिंदगी में कार्य करते। इसका मतलब है यीशु मसीह की कलीसिया का लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने वाला नहीं, परंतु सुन के उनके आधार चलने वाला लोग है। आमीन। उसके आधार चल, चाहे कुछ भी हो वचन के आधार करेगा, चाहे कुछ नुकसान। आपको मालूम है वचन के आधार जीवन जिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका नुकसान हो सकता है, बाकी लोगों के जैसा फायदा आपको होगा नहीं। परंतु एक बात बोलूं, मैं लास्ट टाइम गुरु भाई के घर में रहने के टाइम, प्रेज द लॉर्ड, गुरु भाई के मिलने के लिए बाकी अपना कलीसिया के लोग अब आया था, तो मेरे को पूछने लगा, गुरु भाई का जिंदगी अभी थोड़ा कष्ट है ना पास्टर? मतलब कौन बोला कष्ट है? गुरु भाई को पूछो, गुरु भाई का बस कितना पैसा कमाता था मुझे पता है। गुरु भाई महीना में 45 into 50,000, 45 से लेके 50,000 कमाता था, मुझे पता है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने जो गले में जो आते हैं अपना मुदल सब कुछ हटा के बराबर दशांश डालने वाला था, इसलिए उनकी प्रेज द लॉर्ड हमें कितना उसका गले में आते मुझे पता है। 45 into 50, 45 से लेके 50 तक प्रेज द लॉर्ड उनके कमाई था महीना का। मैं केवल उसको बेचते हैं 15,000, यहां से 15,000 उसको बेचते हैं। उधर का इनकम ऐसा मिला के 15,000, उधर का इनकम जो उधर कम है इधर से भेजना पड़ता है, कुल मिला के 15,000। पर तो गुरु भाई ने एक ये दिया 45,000 को 50,000 में कमाने का समय प्रेज द लॉर्ड मेरे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं था, परंतु 15,000 कमा के मैंने मेरा घर दूसरा माला चढ़ा दिया। 15,000 महीना में कमा के प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वही उनका इनकम है, बाकी कोई इनकम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलते मैं दूसरा माला चढ़ाया। मेरा कहने के मतलब है हमें वचन का अनुसार जीवन जीने का समय नुकसान तो हो सकता है, परंतु प्रेज द लॉर्ड एक संतृप्ति, क्या बोलते उसको, एक सैटिस्फैक्शन, एक तृप्ति, आमीन, प्रवेश मसीह का वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मिलता है। एक तृप्ति, एक तृप्त होके रहना, एक तृप्त होके रहना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम कितना भी वचन सुनते हैं पर वचन के आधार करता नहीं तो वास्तव में हम तृप्त होके नहीं रहेगा, हम परेशान में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा। हम कितना भी कमाया तो भी हमें गले में कुछ बचेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन के आधार कमाओ, नुकसान है तो भी चलेगा, पर तुम्हारा जीवन में एक सेटिस्फैक्शन, एक तृप्ति, हाँ, मैं परमेश्वर का वचन के आधार जी रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब प्रियो, हमें परमेश्वर की मंडली, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन केवल सुनने वाला नहीं पर वचन के आधार करने वाला बन जाते हैं।
परमेश्वर की मंडली। लास्ट एक बात तो बोल के मैं बंद कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्पत्ति किताब 28 अध्याय का 18 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। उल्पत्ति किताब 28 उसका 18 वाक्य। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। इधर याकूब ने क्या किया करके लिखा है। याकूब वातों में अपने मामा का घर में जा रहे, अपना पिता का घर छोड़ के। बाकी संदर्भ आप जानते हैं। उन्होंने रात जंगल में आने के समय सूर्यास्तमय हो गया, वहां रुक गया। एक पत्थर उन्होंने उशी बनाया, उसमें आराम से सो गया। हमें उस दिन रात को उन्होंने एक सपना देखा। द नेक्स्ट डे उन्होंने उस पत्थर को हमें पे चलो अभिषेक करके, तेल मला के अभिषेक करके कहने लगा, ये परमेश्वर का भवन बनेगा। इसका मतलब समझने का, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जिंदगी का भी एक परिवर्तन, अपना जीवन की एक परिवर्तन। कल तक मेरे लिए जीने वाला हम परमेश्वर के मंदिर के लिए जीना शुरू हो जाते, प्रभु के लिए जीना शुरू होता है। कल तक वो तो अपना जीवन हमारे लिए, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे, हम हमारे जी रहे, हमारे पत्नी के लिए जी रहे, ये हमारे परिवार के लिए जी रहे, हम बोलता था। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में जब व्यापार होता है, फिर अपना जीवन हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए जीना शुरू होता है। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा प्रभु के लिए जीना शुरू होता है। हमारे जीवन के एक परिवर्तन हो जाते हैं और पवित्र आत्मा देने वाला अभिषेक वातों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड मिलने वाला समय बेकार के लिए नहीं, मिलने वाला समय नहीं तो समय निकाल के हम प्रभु की सेवा की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। यही वातों में परमेश्वर की मंडली का छोटा मोटा लक्षण है, मैं बड़ा मोटा लक्षण बोला नहीं, समझने का। ऐसे में कर रहे क्या? अगर है तो हम परमेश्वर की मंडली में, अगर नहीं है हम एंटी क्राइस्ट का मंडली में। अगर आपको लग रहे मैं थोड़ा बहुत एंटी क्राइस्ट का मंडली में हूं, समय है अभी भी, मन फिरा के वापस आ जाओ, प्रभु की मंडली में आ जाओ। प्रभु खुद बोलते हैं मैं अपना कलेशा बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। आइए हम अपना आपको प्रभु का में समर्पण करें। ओ रि बाबा नगर शब्द ना रि गनग धी बाबा नगम धी बल पौड़बा